अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइंस आज जिन बातों को साबित कर रही है, क्या उन पर कुरान ने 1400 साल पहले इशारा कर दिया था? कायनात की इस वसीअ वुसअत में क्या आपने कभी अपने वजूद पर गौर किया है? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और इस मिट्टी के पुतले में धड़कता हुआ दिल आखिर कहना क्या चाहता है? इंसान ने चांद पर कदम रखा, सितारों की गहराई को मापा, लेकिन क्या वह खुद को मुकम्मल तौर पर जान पाया है? आज जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ज़िंदगी के राज तलाशते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है, कोई हमसे कह रहा है कि जिसे तुम आज खोज रहे हो उसके बारे में तो सदियों पहले बता दिया गया था। सवाल क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि रेगिस्तान की तपती रेत पर उतरी एक किताब उस वक्त उन हकीकतों से पर्दा उठा रही थी जिन्हें समझने में साइंस को सदियों का सफ़र तय करना पड़ा? इंसान की तख्लीक का जिक्र जब कुरान में आता है तो वह किसी लैब की रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक हिकमत भरे कलाम की तरह आता है। वह मिट्टी का जिक्र है, पानी का जिक्र है। साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम अनासिर एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वही हैं जो ज़मीन की मिट्टी में पाए जाते हैं। कुरान हमें उस असल की तरफ ले जाता है जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। सवाल मिट्टी बेजान है, पानी बेजुबान है, फिर इन दोनों के मिलन से एक ऐसा वजूद कैसे तैयार हो गया जो सोचता भी है, महसूस भी करता है और सवाल भी करता है? यह बात इंसान को ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, यह तो नसीहत की किताब है। यह साइंस को साबित करने नहीं आई, बल्कि साइंस को रास्ता दिखाने आई। आज की तहकीकात जब यह बताती है कि हर जानदार चीज़ पानी से बनी है तो दिल ठहर सा जाता है, क्योंकि सदियों पहले यही बात एक ऐसी जगह कही गई थी जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए जंग होती थी। अब उस मरहले की तरफ चलते हैं जिसे साइंस एम्ब्रियोलॉजी कहती है। माँ के पेट के वो 3 अंधेरे, वो छोटे छोटे पड़ाव कुरान ने जिस बारीकी से इंसानी तख्लीक के मराहिल फेजेस को बयान किया है वो अक्ल को हैरान कर देता है। नुत्फ़ा, अलका, मुद्गा, यह सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, यह एक पूरी दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसे आज का इंसान अल्ट्रासाउंड की मदद से देख रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, उस दौर में जब कोई खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप नहीं थी, जब कोई मशीन नहीं थी, तब ये लफ्ज़ कैसे लिखे गए? सवाल अगर यह इल्म किसी इंसान का होता तो क्या उसमें इतनी सटीकता मुमकिन थी? कुरान कहता है कि हमने इंसान को एक झोंक लीच जैसी शक्ल से बनाया, फिर उसे गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियों का ढांचा और फिर उस पर गोश्त चढ़ाया। साइंस आज जब इन मराहिल को तरतीबवार देखती है तो वह दंग रह जाती है। यह मुशाहिदात हमें यकीन दिलाते हैं कि हमारी पैदाइश कोई हादसा नहीं, बल्कि एक अजीम मंसूबा। अक्सर सवाल उठता है कि क्या कुरान को साइंस की कसौटी पर परखना ज़रूरी है? हकीकत यह है कि कुरान को किसी कसौटी की ज़रूरत नहीं। साइंस आज जो समझ रही है, कुरान पहले से इंसान को उस पर गौर करने की दावत दे रहा था। इंसान की उंगलियों के पोरों, फिंगरप्रिंट्स से लेकर उसकी आँखों की पुतलियों तक
ہر چیز میں ایک انوکھا پن ہے۔ اربوں انسان گزر گئے، اربوں آج موجود ہیں، لیکن کسی کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ سوال کیا یہ سب یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے، یا کوئی ہے جو نہایت باریکی سے ہر نقش کو تراش رہا ہے؟ ہماری رگوں میں دوڑتا خون، ہمارے پھیپھڑوں کا سانس لینا، ہمارے دماغ کا وہ الجھا ہوا جال جسے ہم آج بھی مکمل طور پر ڈیکوڈ نہیں کر پائے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم اتفاق کی پیداوار نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسی رحمت کے نتیجے ہیں جس نے ہمیں بہترین سانچے میں ڈھالا۔ ہم نے آسمانوں کو دیکھا، ہم نے زمین کی گہرائیوں کو ٹٹولا، ہم نے اپنی تخلیق کے مراحل کو سمجھا، لیکن ان سب کے بعد بھی ایک سوال باقی رہتا ہے۔ اگر میرا وجود اتنا قیمتی ہے، اگر میری رچنا اتنی سوچ سمجھ کر ہوئی ہے، اگر کائنات کی ہر چیز میرے لیے مسخر کی گئی ہے، تو پھر میرا مقصد کیا ہے؟ انسان کا دل اکثر بے چین رہتا ہے۔ یہ بے چینی اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف کھانے، پینے اور سو جانے کے لیے نہیں بنا۔ اس کی منزل اس مٹی کی دنیا سے کہیں آگے ہے۔ جب ہم اپنی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس باقی رہتا ہے، ایک ایسا احساس جو روح کو سکون دیتا ہے۔ سوال کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی اناس ایگو کو چھوڑ کر اس حقیقت کے سامنے جھک جائیں جس نے ہمیں عدم نتھنگنس سے وجود بخشا؟ کائنات گواہ ہے، آپ کی دھڑکنیں گواہ ہیں، اور یہ خاموشی بھی گواہ ہے۔ اگر اس سفر نے آپ کے دل پر کوئی دستک دی ہے اور آپ حکمت اور علم کی ایسی ہی مزید گہرائیوں کو ہمارے ساتھ تلاشنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہمارے اس چھوٹے سے کارواں کا حصہ بنیں تاکہ ہم مل کر کائنات کے ان راجوں سے پردہ اٹھا سکیں جو ہمیں ہمارے اصل کی یاد دلاتے ہیں۔ اس پیغام کو اپنوں کے ساتھ ساجھا شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی ایک کوشش کسی